Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Waqar Hassan and today we're going to discuss about notes making from a book. Yes, this is the good state and we're going to discuss how you people have to make notes by using the technique of smart notes making. जी आज हम यही डिस्कस करेंगे कि मैंने ये बुक ले ली, आपका पेपर है, 4 महीने बाद आपके पेपर्स हैं, तो अब आप सारी बुक तो पढ़ने से रहे और दूसरी चीज़ कि आपने हर चैप्टर के नोट्स तो पढ़ के आप बुक पे अगर इस तरह जिस तरह मैंने हाईलाइट कर दिया, तो अगर आप इस तरह हाईलाइट करेंगे बुक के ऊपर तो उसका होगा क्या? उससे आपको नुकसान ही होगा कि सुबह आपका पेपर है तो आप घर आएंगे पेपर दे के, आप बुक खोलेंगे, चैप्टर खोलेंगे और आप सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि अच्छा इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा और दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि आप चीज़ों को उस तरह मेमोराइज नहीं कर पाते जिस तरह CSS में रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें। तो अब इसका तरीका क्या है? मैंने जो पहले वीडियोज़ अपलोड की तो बहुत सारे लोग ये कहने लग गए कि इस तरह नहीं हो सकता कि आप 10 दिन में एक सब्जेक्ट ख़त्म कर लें, नोट्स कैसे बनाएं, कैसे इस बुक से हम नोट्स कन्वर्ट करें। तो मैंने चूँकि CSS नाम है पॉजिटिविटी, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का, तो पॉजिटिविटी मैं आपको दे रहा हूँ कि आप कर सकते हो। हार्ड वर्क आपने खुद करना है, बैठ के कमरे में बैठ के बंद होके, और स्मार्ट वर्क मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो स्मार्ट वर्क कैसे करना है आपने? स्मार्ट वर्क आपने इस तरह करना है कि ये बुक है द गुड स्टेट, इसमें मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। एक तरीका ये है पॉइंट्स बनाने का। अब ये पॉइंट्स मैंने पहले भी वीडियो के शुरू में बताया कि बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे आपका, पेपर वाले स्पेशली। ना ये आप मेमोराइज पूरी बुक आप मेमोराइज कर सकते हैं, नहीं। अब तरीका ये है कि आप लें पेजेस। मैं ज़्यादातर A4 पेजेस रिकमेंड करता हूँ, नीटनेस होती है, आपके काम में खूबसूरती होनी चाहिए, घर में भी आप काम में खूबसूरती होनी चाहिए, वो पेपर में ऑटोमेटिकली एक हैबिट बन जाती है नीटनेस को लाना। अब ये पेजेस आ गए। अब आपने करना ये है कि आपने ये बुक खोली, इसका चैप्टर खोला और आपने इसकी पहली हेडिंग है द गुड स्टेट। अब आपने लिख लिया द गुड स्टेट पेज के ऊपर, ये आपने लिख लिया। अब आपके सामने पेज खुला हुआ है और आप पढ़ रहे हैं। इसमें आपने पहले पैराग्राफ में, अगर मैं पढ़ूं तो मैंने पहले पैराग्राफ में एक पॉइंट पे किया है जो नंबर डाल के लिखे थे, गवर्नमेंट्स फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल मीन्स दैट गवर्नमेंट हैज़ इन इफेक्ट टू ट्रांसेंड पॉलिटिक्स। अब ये पहला पॉइंट है, तो मैंने इस पॉइंट को पेज में नंबर 1 डाल के बुलेट पॉइंट में लिख लिया और फर्स्ट ड्यूटी, गवर्नमेंट्स फर्स्ट ड्यूटी, उसको भी मैंने शॉर्ट वर्ड्स में लिखा, गवर्नमेंट्स फर्स्ट ड्यूटी लिख लिया मैंने, और उसके सामने मैंने लिख लिया क्या ड्यूटी है उसकी। इसी तरीके से मैं सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में मैं नज़र घुमाता गया, मैंने रीड आउट किया, तो मुझे एक पैराग्राफ में 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे। मैंने वो 3 पॉइंट्स बुलेट फॉर्म में मैंने वो 3 पॉइंट्स लिख लिए। पहला पॉइंट मैंने लिख लिया गवर्नमेंट्स की ड्यूटी। अच्छा, उसके आगे मैंने एरो डाल के लिख लिया क्या ड्यूटी है। उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, और इसी तरीके से आगे चलता रहा, मैं पॉइंट्स बनाता रहा इस तरह। सेकंड पैराग्राफ में गया, इलेक्शन सिस्टम का बताया हुआ है, मैंने हेडिंग दी सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हेडिंग दे दी। उसके नीचे मैंने पॉइंट्स बनाए। पॉइंट्स किस तरह बनाए? मैंने पैराग्राफ में पढ़ा कि सिस्टम ऑफ इलेक्शन में क्या क्या होता है। अच्छा जी, compromise and agreement or the ways that government rises above political desires। अब मैंने लिख लिया कि ये क्वालिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट में, जब आपका इलेक्शंस होते हैं तो क्वालिटी होनी चाहिए कंप्रोमाइज़ और एग्रीमेंट की। तो मैंने लिख लिया कंप्रोमाइज़ होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए। मैंने इस तरह लिख ली बुलेट पॉइंट्स में, कंप्रोमाइज़ और आपने दूसरा एग्रीमेंट।
तो दूसरे पैराग्राफ में जो 3-4 पॉइंट्स मैंने देखे, मैंने उनको पेज पे उतार लिया। अब होगा क्या, आपके इस पूरे पेज पे आपके फॉर एग्जांपल 3 पैराग्राफ हैं, तो उन 3 पैराग्राफ को आप कन्वर्ट कर लेंगे इतने से पार्ट में, और ये जो आपके पॉइंट्स होंगे ये आपके क्रक्स होंगे इस पेज का। अच्छा, इसमें आपका टाइम बचेगा और आपने क्रक्स लिख लिया अपने पेज के ऊपर। फिर आप नेक्स्ट पेज पे गए, आपने वहाँ पे हेडिंग दी, कौन सी हेडिंग है नेक्स्ट पेज पे, आपने लिख लिया जी कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपने हेडिंग दी कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने नीचे पढ़ा, रीड करते हैं कि आपके क्या कंपोनेंट्स हैं। जो एक कंपोनेंट है वो लिखें, दूसरे नंबर पे लिखें, तीसरे नंबर बुलेट पॉइंट्स का हमें कंपोनेंट्स लिख लें। अब आपके 2 पेज कवर हो जाते हैं बुक के। मैक्सिमम भी आप इस पर टाइम लगाएं तो 15 से 20 मिनट में। तो आपका एक चैप्टर अगर 10 पेजेस का है तो आप 2 पेजेस पे 15 मिनट लगा रहे हैं, तो 8 पेजेस पे आपका घंटा लगेगा। मैक्सिमम एक चैप्टर आपका 2 घंटे में कवर हो जाएगा दिन में। और वो जो एक चैप्टर है वो आपके एक पेज पे उतर आना चाहिए, इस पेज के ऊपर पूरा चैप्टर। या मैक्सिमम भी बच्चे डरते हैं कि हम कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दें, तो आप 2 पेजेस पे कर लें उसको। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपने बुक तो पढ़ ली, रीडिंग भी कर ली। रीडिंग करते हुए, और एक क्विक गो थ्रू की बात कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने, हर चीज़ हर टाइम अवेलेबल नहीं होती। अभी टाइम आपको अवेलेबल नहीं है आपके पास, 4 महीने रह गए हैं, तो 4 महीने में जो आप ज़बरदस्त कर सकते हैं वो यही है, इससे ज़बरदस्त कर नहीं सकते। और ये भी 4 महीने के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है कि आपने बुक ली है, सिलेबस की बुक कह रहा हूँ, ये तो एक जनरल नॉलेज के लिए बुक, गवर्नेंस के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर है, डेमोक्रेसी के ऊपर। अब आपने पंजाबी की बुक ली है या आपने इंटरनेशनल लॉ या IR जो भी आपने बुक परचेज़ की है, देखें कि क्या वो जो बुक है वो आपकी आउटलाइन, उसको देखा करें आप, ये आउटलाइन होती है। आप देखा करें कि क्या FPSC की आउटलाइन बुक कवर कर रही है। आउटलाइन कवर कर रही है तो एक बुक ले लें, नहीं कवर कर रही तो दूसरी भी ले लें जो आउटलाइन आपकी कवर हो जाए 2 बुक से। फिर आउटलाइन की हेडिंग दें, पेज के ऊपर आउटलाइन की हेडिंग दें, यहाँ पे बुक से उस चैप्टर को पढ़ें और मेन क्रक्स पेजेस पे उतार लें। आपको शुरू में हेक्टिक लगेगा, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल है। इससे आपकी रिवीजन जल्दी होगी, टाइम सेव होगा, मेमोराइज बहुत ज़बरदस्त होगा। तो ये स्मार्ट नोट्स मेकिंग टेक्निक, आप एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का 10 दिन में कवर कर सकते हैं। तो महीने में आप 3 सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, 2 महीने में 6 कवर कर सकते हैं आप। अब इसमें प्रॉज एंड कॉन्स तो हैं कि आपकी उतनी एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं होगी जो 3 दिन बुक्स बच्चे पढ़ लेते हैं या कोई रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, बात ठीक है। लेकिन अब आप हर चीज़ तो कवर नहीं कर सकते कि साल वाला काम आपने 4 महीने में करना है, वो भी सब कुछ मिला के नहीं होता। इस तरह स्मार्ट वर्क होता है। चैप्टर पढ़ा, नोट्स बनाए, ऑप्शंस कंप्लीट किए, ऐसे प्रेसी पे तवज्जो दी, अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फोकस किया, प्रैक्टिस की अच्छी, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर कवर किया, लॉन्ग के ट्यूटोरियल्स पढ़े, एक रूटीन बना ली, अब पेपर में अपीयर हो गए, तो फिर भी आप अच्छे नंबर, अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं उन बच्चों से बेहतर जो पूरा साल बैठे रहें। आप पूरा साल बैठ के भी वो क्या काम करें कि पूरा साल बैठ के वो बुक पे इस तरह नोट्स बनाते रहें और उनको शॉर्ट पॉइंट्स में कन्वर्ट ना करें, तो आप उनसे अच्छे रह जाएंगे। तो स्मार्ट वर्क करें। आपके CSS में स्मार्ट वर्क चाहिए होता है, आपको आपकी थिंकिंग जो होती है वो स्मार्ट होनी चाहिए, आपकी वर्किंग स्मार्ट होनी चाहिए। और एक आखिरी चीज़, अटेंशन। आपकी अटेंशन अगर 100% है, 100% तो बाय द वे नहीं होती, मैक्सिमम अटेंशन आप अपनी स्टडीज़ पे दिया करें, अपने माइंड को डाइवर्ट ना किया करें। नोट्स बनाएं, एक दिन बैठें, ऐसे लिखें, प्रेसी लिखें, चेक करवाएं, वैल्यूएट करवाएं, और फिर आप देखें रिजल्ट्स आएंगे आपके। तो ये तरीका था स्मार्ट नोट मेकिंग का। मैंने कहा आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि आप किस तरह बना सकते हैं नोट्स। सब्सक्राइब लाजमी कर लें क्योंकि ये वीडियोस आपके बेनिफिट के लिए होती हैं, और शेयर भी किया करें दूसरों से। बहुत सारे लोगों को ये वीडियोस फ्री मिल जाएंगे तो उनका बहुत भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच।